ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप है। ये हर एक पंचायती में पंचायत कांग्रेस कमेटी को एस्टैब्लिश करने का, और हर एक म्यूनसिपल वार्ड में म्यूनसिपल वार्ड कमेटी, हर एक नगर लेवल में नगर कांग्रेस कमेटी को, ये प्रक्रिया हम शुरू किया। 4500 ग्राम पंचायती में अभी तक 1700 ग्राम पंचायती में ये ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज़ हम एस्टैब्लिश किया। हर एक मेंबर को जो अपॉइंटमेंट आर्डर्स है, इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट आर्डर्स भी हम दिलवाया। कल मैं खुद कुछ पंचायती स्तर पर जाके जो 12 मेंबर्स है ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, कई पंचायती में उनके साथ बैठ के हम उनसे संवाद किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फील्ड स्तर पर मजबूत होना, ये पीसीसी, ये पंचायत कांग्रेस कमिटीज़, उनको फाउंडेशंस तरह हम देके, ये सभी को हम अच्छी तरह ट्रेनिंग देके कैसा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और हर एक पंचायती में हम BLA बूथ लेवल एजेंट्स को भी हम आइडेंटिफाई किया। ये बूथ लेवल एजेंट्स को भी हम अच्छी तरह ट्रेनिंग करके, अगर झारखंड में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा उसी टाइम में हम कोशिश करेंगे हमारा वोट हम सेफगार्ड करने के लिए। ये मुद्दे हम डिस्कस किया, प्रोग्रेस रिव्यू किया। नेक्स्ट 45 डेज में हर एक पंचायती में, हर एक म्यूनसिपल वार्ड में हमारा कमिटीज़ होगा। पहली बार इतना सिस्टमैटिकली पंचायती स्तर पर कमिटीज़ एस्टैब्लिश में पहली बार इतना सिस्टमैटिक वर्क अभी तक हुआ। रिमेनिंग वर्क भी नेक्स्ट 45 डेज में कंप्लीट होगा। ये सेकंड बात है। थर्ड इम्पोर्टेंट बात यह है, वोट चोर गद्दी छोड़ ये कैंपेन पूरा देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का लीडरशिप में ऑर्गेनाइज कर रहे। आप सभी को मालूम है कैसा भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी लेके वोट को स्टील कर रहे और इलेक्शन को भी स्टील कर रहे। इसलिए ये मुद्दे पर सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया। राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा भी कर रहा है, आप सभी को मालूम है। ये कैंपेन झारखंड में भी बहुत इफेक्टिवली हम पब्लिक के बीच में जाने के लिए हम एक डिसीजन लिया। ये है, ये हमारा संगठन विलेज स्तर पर, म्यूनसिपल वार्ड स्तर पर और नगर लेवल पर कंप्लीट होने के बाद हम हमारा ऑफिस बेरर्स को, पूरा ऑफिस बेरर्स कम से कम 75,000 होगा। उसके अलावा BLS अनदर 25,000 होगा। उसमें कम से कम 15-20% ऑफिस बेरर्स को रांची में बुला के एक रैली ऑर्गेनाइज करके ये वोट चोर और गद्दी चोर के बारे में अवगत करके, और वो कैंपेन गांव में टेकअप करने के लिए हम वो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट वन मंथ और 45 डेज में हम स्टेट लेवल स्तर पर ये रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। ये रैली में आम जनता नहीं है, हमारा फील्ड लेवल ऑफिस बेरर्स हाजिर होंगे। और तीसरा और दूसरा इनिशिएटिव ये होगा, हम एक पिटिशन पर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल का सिग्नेचर्स लेंगे वोट चोर और गद्दी चोर कैंपेन के बाद में। ये भी हम हर एक पंचायत और हर एक म्यूनसिपल वार्ड कमिटीज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देंगे। एक पिटिशन हम प्रिंट करके ये कमिटीज़ को पास भेजेंगे। वो कमिटीज़ घर घर जाके लोगों का सिग्नेचर्स लेके ये सिग्नेचर कैंपेन को बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डिसीजन लिया। पर हमको रिपोर्ट भी आया। हमारा सुरेश बैतर जी ने वो कमेटी में मेंबर है। मैं सुरेश बैतर जी के रिक्वेस्ट करना चाहते
संक्षिप्त रूप में जो फाइंडिंग्स आप पता किया वो फाइंडिंग्स क्या है और आपका रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी के सामने क्या है, मीडिया को अवगत करिए। जांच कमेटी माननीय प्रभारी के राजू के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, निर्देश प्रदेश अध्यक्ष ने दिए। हम लोगों ने गए वहाँ पर, राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह और मैं गया। वहाँ देखा कि लोग 4 तारीख से ही धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार बारिश में भी, और काफ़ी मरमाहत लोग हैं वहाँ पे। जैसे गए लोग, सारे लोग उठ गए और लोग को एक अच्छा लगा कि कोई आया, कोई देखने सुनने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई इन लोग को देखने सुनने वाला कोई नहीं। हम लोगों ने एक एक मानवन भाई आदमी से पूछे, वहाँ के मजदूरों से, वहाँ के प्रभावित लोगों से। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को रात में जब भी कोई काम करना हो तो रात में ही ये लोग काम करता है, जब भी किसी को उठाना है तो रात में ही करता है। तो ऐसा माहौल वहाँ बना हुआ कि विस्थापित का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। आज तक उन लोगों को पुनर्वास होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिला। जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो लड़ाई लड़ते रहते योगेंद्र जी आर के, ये अम्बा जी, निर्मला जी लगातार संघर्ष करते रहे। हम लोग बड़का गांव गोलीकांड में भी जाते रहे हैं। तो ये आंदोलन हमेशा चलता रहा। देखे तो आज भी वो आंदोलन थमा नहीं और वहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं। कल हमारे साथ प्रमुख साहब भी आए थे, वहाँ से प्रमुख से भी हमने हकीकत जानने का प्रयास किया, मेरे आवास में आए थे। तो उन्होंने भी कहा कि भैया पैसा तो अभी के हिसाब से मतलब 5 लाख से शुरुआत हुई थी, जो 25 लाख तक इन्होंने लड़ाई लड़के प्रति एकड़ दिलाने का काम किए, लेकिन अभी भी वहाँ पूरा पैसा नहीं दिया गया है और मनमानी ढंग से वहाँ कोयला का खनन कार्य चल रहा है। एनटीपीसी लिया है, एनटीपीसी के नाम से 4 ग्रुपों उनको दे दिया गया है। ऋत्विक कंपनी में जहाँ है वहाँ कई ऐसे चट्टी बरियातों में हम लोग गए थे, 3 और कंपनी है जिसको पेटी के हिसाब से दिया गया है। वो पेटीदार जो है पूरा बलपूर्वक बाहरी तत्वों को लाकर, असामाजिक तत्वों को लाकर वहाँ मजदूरों के साथ मारपीट कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए वहाँ जो भी अभी निर्णय लेना है, पार्टी जो निर्णय लेगी, तो सरकार को भी इस को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे लोग नहीं बचेंगे तो जाएंगे कहाँ। मैं तो वहाँ देख रहा कि स्कूल को भी खाली करा दिया गया है। स्कूल में भी अभी बहुत बच्चे लोग हम लोग साथ मिलने भी आए थे, स्कूल भी बगल में है, वहाँ भी ब्लास्टिंग करने का बात हो रहा है। इनका फैक्ट्री वहाँ ईटा का फैक्ट्री था, बहुत अच्छा क्वालिटी का वहाँ इन लोगों का फैक्ट्री चलता, उसको भी 2.5 एकड़ जमीन है जिसमें सारी बाउंड्री को तोड़ दी गई। एक मकान बनाया, उसको भी खाली कराने के लिए लोग परेशान। कहिए व्यक्तिगत वहाँ लड़ाई चल रही है। इस हिसाब से मजदूर के साथ में ये मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं योगेंद्र जी, इसलिए मजदूरों के लड़ाई के साथ के लिए ही उनको परेशान किया जाता है। ये भी सुनने में आया कि इनके धरना प्रदर्शन से जाने के लिए लोग मना करते हैं। वहाँ दलाल किस्म के लोग हो गए हैं। आपका ये एनटीपीसी का जो पेटी में दिया है, वो लोगों एक आदमी 2 आदमी अपना जो है आदमी छोड़ दिया। इस हिसाब से हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ही दुराचार हो रहा है, बहुत ही वहाँ के किसान मजदूर काफी परेशान है। और बड़ी बस्ती है सर, जहाँ माइंस एरिया है बगल में बस्ती है, उस बस्ती को पूरा खाली कराना चाहता है बिना मुआवजा दिए। इवन की एक प्राइवेट रोड है वहाँ 2.5 का, ये रोड को भी उस गांव की ओर से ले जाता है और वहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। इस हिसाब से वहाँ के लोग काफी परेशान है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिहार में 65 लाख वोटर्स को हटा दिया। क्या 65 लाख वोटर्स बांग्लादेश से आया? पूरा 65 लाख वोटर्स पूरा बिहारी लोग हैं। जो लोग लाइवलीहुड्स के लिए माइग्रेशन के बाहर गया, जो लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो लोग कई इलेक्शंस में वोटिंग किया, उनके पास वोटर आईडी है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास रेशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड, नरेगा का जॉब कार्ड है, उनके बावजूद ये लोगों का वोट निकाल दिया। वही मुद्दे पर राहुल जी फाइट कर रहे हैं, मगर लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बांग्लादेशी घुसपैठी ये बात कर रहे हैं। क्या वो 65 लोग बांग्लादेशी घुसपैठे है क्या?